हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अनदर एडवेंचर की स्टोरी जिसमें है डोरोथी जो कि एक यंग गर्ल है और एक शेर है। एक टिन वुडमैन है और एक स्केयर क्रो है। तो वो एक बार फॉरेस्ट के रास्ते से जा रहे थे, तभी उन्हें अपने सामने एक बहुत लंबा एक गड्ढा नज़र आया। और वो जो गड्ढा था वो थोड़ा चौड़ा था और थोड़ा गहरा था और बहुत बड़ा था। और उसके किनारे पे पॉइंटेड रॉक्स लगी हुई थी और उसके साइड्स में वो जो रॉक्स थी वो बहुत शार्पली राइज हुई हुई थी, मतलब तीखी थी। तो अगर वो उसके ऊपर चल के जाते तो उन्हें चोट पहुंच सकती थी। तो डोरोथी ने बड़े दुखी होकर कहा, अब हम क्या करेंगे? तो स्केयरक्रो कहता है, हमें कोशिश करनी चाहिए और इसके ऊपर से कूदना चाहिए। तो जो शेर होता है वो उसके पास जाता है और गड्ढे को बड़े ध्यान से देख के कहता है कि मुझे लगता है मैं इसके ऊपर से कूद सकता हूँ। तो स्केयरक्रो कहते हैं, तो ठीक है, तुम इसके ऊपर से कूदो, हम सबको तुम्हारे ऊपर बैठा लो, तो तुम्हारे साथ साथ हम भी उस साइड पे दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। तो लायन कहता है, डर लग रहा है कि अगर मैं गिर गया तो, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। तो स्केयरक्रो कहता है कि पहले मैं जाऊंगा, अगर तुम डिच के ऊपर से नहीं कूद पाए और गिर गए तो मुझे चोट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जो स्केयरक्रो होता है वो स्ट्रॉ का बना होता है, उसे कोई चोट पहुंच ही नहीं सकती है। तो जो स्केयरक्रो था वो लायन की पीठ पर बैठ गया। फिर लायन ने क्या किया, अपनी बहुत तेज स्पीड के साथ हवा में एक छलांग मारी और दूसरी तरफ बिल्कुल सेफली लैंडेड हो गया, मतलब सुरक्षित तरीके से दूसरी जगह पहुंच गया। तो ये देखकर सब लोग बड़े खुश हुए। तो वन बाय वन फिर लायन ने क्या किया, सबको अपने पीठ पे बैठाया और दूसरी साइड सुरक्षित पहुंचा दिया। फिर उन सब ने थोड़ी देर का रेस्ट लिया, फिर उसके बाद वापस रोड पर चलने लगे। तभी उनको बहुत अजीब सी आवाज़ें सुनाई आने लगी जंगल के अंदर से। तो लायन ने बहुत धीरे से फुसफुसा कर कहा कि ये कालिदास होंगे, वो कंट्री के इसी पार्ट में रहते हैं। तो डोरोथी नाम की एक यंग गर्ल होती है, वो पूछती है ये कालिदास कौन होते हैं, क्या है ये? तो लायन कहता है, ये बहुत ही डरावने मॉन्स्टर्स होते हैं जिनकी बॉडीज होती है भालू जैसी और सर होता है टाइगर जैसा, और उनके बहुत लंबे और बहुत शार्प क्लॉज होते हैं, और मुझे तो बहुत डर लगता है कालिदास से। फिर वो आगे चलते गए, फिर वापस उनको दूसरा गड्ढा मिला रोड के वहाँ पे, लेकिन ये गड्ढा तो बहुत ब्रॉड था और बहुत डीप था। तो लायन को पता था कि वो इस गड्ढे के ऊपर से नहीं कूद पाएगा। तो वो बैठ गए और सोचने लगे कि अब वो क्या करेंगे। तो स्केयर क्रो ने कहा, ये जो ट्री है ना पास में, ये डिच के गड्ढे के बहुत पास है, अगर टिन वुडमैन इस ट्री को चॉप मतलब काट देगा तो ये दूसरी तरफ गिर जाएगा और हम आराम से इसके ऊपर से चले जाएंगे। इट मीन्स अगर ट्री को काट दिया जाए तो वो ट्री जो है बीच में एक रास्ता टाइप बन जाएगा, दोनों गड्ढों के बीच में उस वो रह जाएगा और वो आराम से उसके ऊपर चल के दूसरे साइड जा सकते थे। तो ये लायन ने कहा, तो बहुत अच्छा आइडिया है, शायद कोई भी शायद ये सोचे कि तुम्हारे पास दिमाग है, स्ट्रॉ नहीं है वहाँ पे। तो वुडमैन बैठ गया काम करने के लिए और उसने ट्री को काटा। फिर जो लायन था उसने अपनी आगे के पैरों को ट्री के अगेंस्ट रखा और इसको धक्का मारा। स्लोली जो बिग ट्री था वो झुक गया और एक क्रैश के साथ उस डिच के एक तरफ गिर गया। इसका जो टॉप ब्रांच था वो दूसरे साइड पे था और दूसरा ब्रांच दूसरी साइड पे था। तो उन्होंने उस ब्रिज को क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया। तभी उसी वक्त उनको एक बहुत लो, बहुत डीप और एक बहुत एंग्री साउंड सुनाई आया। तो उन सब ने देखा, तो उन्होंने देखा कि दो बहुत बड़े बड़े बीस्ट मीन्स मॉन्स्टर्स जिनकी बॉडी बियर जैसी थी और सर टाइगर जैसा था, वो उन्हीं की तरफ दौड़ के आ रहे थे। द कालिदास सेड द लायन। तो लायन ने करे, तो कालिदास है, और वो डर के मारे कांपने लगा। सब लोग बिल्कुल मेरे पास खड़े हो जाओ, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक इनसे लड़ूंगा। तो लायन कालिदास को फेस करने के लिए मुड़ा और बहुत ही तेज और बहुत ही भयानक वे में अपनी आवाज़ निकाली, और डोरोथी चिल्लाई और स्केयर क्रो जो था वो पीछे की तरफ गिर गया। तो कालिदास रुके और उन्होंने लायन की तरफ देखा बड़े सरप्राइजिंग मैनर में, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई वो उनसे भी ज़्यादा बड़ा था। तो वो आगे की तरफ भागे और ब्रिज को क्रॉस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो स्केयर क्रो चिल्लाया, अरे जल्दी करो जल्दी करो, क्रॉस करते हैं ब्रिज को। तो वो चारों के चारों उस ब्रिज को क्रॉस करने लगे जितना कि जल्दी वो कर सकते थे। तो जब वो दूसरी तरफ पहुंचे तो स्केयर क्रो ने टिन वुडमैन से पूछा कि तुम जो ट्री का एंड है उसको अब चॉप कर दो, जो डिच के दूसरी तरफ है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो इस आप देख सकते हैं कि इमेज में जो वो टिन वुडमैन है, जब उन्होंने जैसे ही क्रॉस करके दूसरी साइड आ गए तो उसने उसको वापस से चॉप कर दिया ताकि जो बीस्ट है वो उस पर चल के ना आ पाए। तो जो कालिदास थे उन्होंने भी क्या किया, उस ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश करी,
लेकिन जो वुडमैन था उसने कुल्हाड़ी से उसको काटना स्टार्ट कर दिया। तो जो दोनों कालिदास थे वो उस डिच में, उस गड्ढे में गिर पड़े। क्योंकि तो लायन ने कहा ठीक है, और उसने बड़ी खुशी के साथ बहुत ही रिलैक्सेशन की सांस ली, क्योंकि कुछ अनहोनी नहीं हुई। क्योंकि ये जो क्रीचर्स थे, जो कालिदास थे, उन्होंने उसको इतना डरा दिया था शेर को कि उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तो टिन वुडमैन ने बड़े दुखी मन से कहा, काश हमारे पास दिल होता धड़कने के लिए। एक्चुअली जो टिन वुडमैन था वो टिन का बना था, तो उसके पास कोई दिल ही नहीं था धड़कने के लिए, इसलिए उसने ऐसा बोला। और वो चारों ट्रैवलर चलते चले गए, और तब तक चलते गए जब तक कि उनको येलो पक्की रोड नज़र नहीं आई, और जब तक उनको ग्रीन चरागा नज़र नहीं आए दूसरी तरफ रिवर के पास में। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर कंट्री था उनके सामने। अब उनके साथ आगे क्या हुआ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको द विज़ार्ड ऑफ ओज पढ़ना पड़ेगा।